Hello and welcome dear students. Welcome to the final part of subject verb agreement. और अब तक आप फिफ्थ पार्ट आई थिंक देख चुके होंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के ऊपर, ठीक है। और ये एक फाइनल पार्ट है जिसमें हम कुछ और रूल्स की बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड इन दिस पार्ट देयर विल बी सम मोर रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. रूल नंबर 1 सेज, पहला रूल कहता है इफ़ टू और मोर देन टू नाउन्स, अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स जो हैं, ठीक है, आर जॉइंड एडजेक्टिव्स, अगर, ठीक है, वो मतलब एडजेक्टिव की तरह वर्क करें या उनको हम एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ देखें, ठीक है, और ये सब कुछ एंड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद भी ये केवल एक ही पर्सन, एक ही थिंग या एक ही आइडिया को डिस्कस करे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं. माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड. देखिए, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड तीन अलग अलग नाउन है, ठीक है, और क्या कहते हैं, माय जो कि पसेसिव एडजेक्टिव है वो केवल पहले नाउन के साथ लग रहा है, ठीक है, उसके बाद कॉमा से तीनों को सेपरेट किया गया है, तो हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी. यहाँ पर हैव लगाया गया है, रेड से दिख रहा होगा हैव आपको, जो कि गलत है, ठीक है. आगे आपको ब्रैकेट में दिख रहा है चेंज हैव टू हैज़. यहाँ पर जो हैव है वो हैज़ में बदल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड फिलोसफर और गाइड एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है. ऐसे ही है स्लो एंड स्टडी. विन द रेस. विन आपको दिख रहा होगा किससे लिख रहा है, रेड से, जो कि रॉन्ग है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है इसको. इसमें जो विन है वो विंस में चेंज हो जाएगा, ठीक. फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश. आपको पता है फूड की यूनिट्स हमेशा सिंगुलर ली जाती हैं, ठीक. आगे चलते हैं. इफ़ टू अनकाउंटेबल नाउन्स. अगला रूल जो है वो कह रहा है इफ़ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, राइट. अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, एंड इफ़ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड, और इन दोनों नाउन्स के थ्रू दो अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, तो वर्ब जो है प्लूरल होगी. एग्जाम्पल देखिए, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर. पॉवर्टी गरीबी है, अलग आइडिया है. माइजरी दीन दशा है, ठीक है, जो कि गरीबी से उत्पन्न होती है, लेकिन वो गरीबी नहीं कहलाती है बेसिकली. तो कम टुगेदर, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, पॉवर्टी एंड माइजरी. इनको काउंट नहीं किया जा सकता. इसी वजह से इनको जब एंड से जोड़ा जाए तो जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं. ये रूल आपके सामने है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज विथ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इफ़ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject. याद रखना है आप लोगों को इस चीज़ को कि अगर इन वर्ड्स से सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट हैं जो इन वर्ड से ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो वर्ब है वो आएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. क्लियर. एग्जाम्पल देखेंगे. राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग. देखिए यहाँ पर हमने इज का यूज़ किया है कि नहीं किया है. क्यों किया है, क्योंकि राम जो है वो पहला सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट. क्लियर. तो यहाँ पर राम सिंगुलर होने की वजह से हमने इसका यूज़ किया, और ये सेंटेंस जो है इसमें हिज पेरेंट्स दूसरा सब्जेक्ट था जो कि जॉइंड है किससे, एज वेल एज से. क्लियर. तो एज वेल एज से जॉइन होने की वजह से हमने देखा पहले वाला सब्जेक्ट,
और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्रोन्ड। ठीक है, द कैप्टन जो है वो सिंगुलर है, सेलर्स प्लूरल है, लेकिन हमको देखना किसको है, हमको पहले वाले सब्जेक्ट को ही देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब यूज़ करी सिंगुलर, वॉज। ठीक है, थर्ड जो एग्जाम्पल है वो कहता है, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। माई फादर सिंगुलर है, अंकल्स प्लूरल है, क्योंकि ये अनलाइक से जुड़ रहा है तो हमको पहला सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, अनलाइक आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये पहला सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट रूल है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड। मतलब अगर कोई भी आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, एक सेकंड इसको हाईलाइट करते हैं सही तरह से, अगर कोई भी आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले लगा दिया गया है, ठीक है, और ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी पर्सन या जो भी थिंग इन दोनों नाउन्स के द्वारा डिस्कस की गई हैं वो एक ही हैं। ठीक है, इसी वजह से वर्ब सिंगुलर रहेगी। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। ठीक है, देखिए आर्टिकल लग रहा है लग रहा है, किससे पहले लग रहा है, वाइट से पहले। वाइट जो है वो पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड ब्लैक जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है। दोनों एडजेक्टिव्स भी हैं। ठीक है, गाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर नाउन की तरह भी काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो ब्लैक के पहले हमने किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है और दोनों को एंड से जोड़ा है। इस केस में ये दोनों के दोनों केवल एक ही थिंग या एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। देखिए चर्चिल के लिए दो एडजेक्टिव यूज़ हुए, कौन कौन से, ग्रेट ओरेटर से पहले हम लोगों ने क्या लगाया है, का यूज़ किया है। क्लियर, का यूज़ किया गया है ओरेटर से पहले। ठीक है, और पॉलिटिशियन, दोनों को एंड से जोड़ा, लेकिन पॉलिटिशियन से पहले किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। इसी वजह से जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रही, वॉज। क्लियर, बट इफ़ एन आर्टिकल, एक थोड़ा इसका एक्सेप्शन है, बट इफ़ एन आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर एवरी सब्जेक्ट, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगाया जा रहा है, इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल और थिंग, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन या अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो हेंस द वर्ब विल बी प्लूरल। क्लियर, तो एग्जाम्पल देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। डायरेक्टर अलग पर्सन है और प्रोड्यूसर अलग पर्सन है, क्योंकि हमने डायरेक्टर से पहले भी द लगाया है और प्रोड्यूसर से पहले भी द लगाया है। इस वजह से जो वर्ब है हैव यूज हुई है और वो प्लूरल ही है। क्लियर, रीज़न समझ में आ रहा है ना। यानी अगर मोर देन टू सब्जेक्ट्स हैं, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स हैं और केवल पहले ही सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज़ हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर सभी सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल यूज़ हो रहा है तो वर्ब प्लूरल होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, द वर्ब विल अग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं इनमें से किसी से भी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, इनमें से किसी से भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपकी वर्ब जो है वो उसके नियरेस्ट, वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट आ रहा है सबसे पास, ठीक है, उसी से अग्री करेगी। इसका मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे अग्री करेगी। क्लियर, देखेंगे एग्जाम्पल। नीदर राम और नॉर श्याम हैज़ कम। श्याम सिंगुलर था, जिस वजह से हम लोगों ने वर्ब यूज़ करा हैज़। ठीक है, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। देखिए राम जो है वो सिंगुलर है, लेकिन और के बाद जो आ रहा है हिज फ्रेंड्स वो प्लूरल है और वो वर्ब का सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है। इसी वजह से वर्ब भी प्लूरल हो गई। हैज़ राम और श्याम कम। देखिए
श्याम जो है वो क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है, इस वजह, और वो सिंगुलर है, इसकी वजह से हमने वर्ब यूज़ करा है हैज़। क्लियर? तो याद रखना है कि इन ऊपर जो आपको जितने भी ये रूल्स दिख रहे हैं ये वाले, इनके अंदर इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के सबसे नियरेस्ट होगा उससे ही आपकी वर्ब अग्री करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। याद रखने की बात है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो दिखने में तो प्लूरल होती हैं, ठीक है, दिखने में कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं, पर उनका सेंस जो है, उनकी मीनिंग जो होती है सिंगुलर होती है। इसी वजह से उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे एक लिस्ट है आपके सामने, नेम्स ऑफ डिसीजेस जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ठीक है, शिंगल्स एक्सेट्रा, ये सब के सब ऐसा लग रहा है इनमें दिखने में प्लूरल है बट वर्ब सिंगुलर लेंगी। नेम्स ऑफ गेम्स, ठीक है, जैसे कि बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ठीक है, इन सब में ऐसा लग रहा है, दिख रही हैं प्लूरल जैसी बट सिंगुलर हैं। नेम्स ऑफ कंट्रीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है, सिंगुलर हैं। नेम्स ऑफ बुक्स, द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, द मस्केटरीज, ये सब सिंगुलर ही रहेंगी। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स और पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इन सब के साथ में आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करने वाले हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये थे कुछ और रूल्स जिनसे कि आप लोगों को मुझे इंट्रोड्यूस कराना था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो ये टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। आई होप ऑल ऑफ यू have enjoyed it very much and have understood it to the fullest. If you have any queries, please ask me. But before that, if you have not watched all the parts of this topic, do watch them and then note them down in your notebooks. And then if still you have any problem, you can ask me without any hesitation. Thank you so much and happy learning.